चलें जी। कल हमने पढ़ा था सेक्शन 12 तक। आज 12 तक पढ़ा था, 13 ओमिटेड है। आज हम पढ़ेंगे 14, सर्वेंट ऑफ स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन से होते हैं? सर जी मैडम। सर जी आवाज आ रही है सर मुझे। आपने ला पीयू से किया हुआ है? नहीं नहीं मैडम। आपने पीयू ला से नहीं नहीं वो पीयू से किया नहीं ला? नहीं नहीं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। मेरी थ्रू और टोटल एजुकेशन वहाँ से है। जी सर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। बी कॉम भी, एम कॉम भी, लॉ भी। जी सर। हाँ जी। चलें। सर 15 में आपको लाइसेंस इशू हुआ? हाँ जी। नहीं 16 में, 16 में मूव होता। जी सर। चलें जी। सर्वेंट ऑफ स्टेट। The word servant of state denote all officers or servants continued। कंटिन्यूड का क्या मतलब है कि वो जो पहले चले आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले। ठीक है। पाकिस्तान बनने से पहले जो कंटिन्यू कर रहे थे वो आपके सर्वेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। और उसके अलावा वो क्या दूसरा कहता है, अपॉइंटेड। अपॉइंटेड कौन है? मतलब जो बाद में अपॉइंट किया गया या एम्प्लॉयड किया गया इन पाकिस्तान बाय आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। कि या कंटिन्यूड या फिर वो जो आपके एम्प्लॉय किया अपॉइंट किए गए थे, जो पहले आ रहे थे 1947 से पहले, वो भी सर्वेंट ऑफ स्टेट है। और जो बाद में अपॉइंट किए गए वो भी सर्वेंट ऑफ स्टेट है। ठीक हो गया। आगे है जी आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन are person authorized by law to administer executive government in Pakistan or any part of their Pakistan। अब ये जुडिशरी गवर्नमेंट में आती है। जुडिशरी गवर्नमेंट में जी आती है। सर। अच्छा। और जी कौन कहता सर। है कि आती है? सर सर आती नहीं है। आती। अच्छा। अच्छा। सर आती है। आती है। जी सर। अच्छा। जी आती सर है सर। आती गवर्नमेंट के सर 3 ऑर्गन्स है ना। हाँ जी, कौन से? उसमें सर लेजिस्लेटिव है, ट्राई जुडिशरी ट्राई है, कॉपी में एग्जेक्टिव है। कार्ड रखेंगे। वो, हाँ जी। जी आपका ना वो आती है गवर्नमेंट में। आपका जो एनी पता ही क्या, गवर्नमेंट सिर्फ आपकी एग्जैक्टिव जो है वो गवर्नमेंट में आती है। ठीक है। एग्जैक्टिव इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टिव का हेड कौन है? हेलो जी आवाज आ रही है मैडम मुझे। एग्जैक्टिव का हेड इस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। सर, प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट का हेड कौन है? गवर्नमेंट का हेड कौन है और स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट हेड गवर्नर जी। आपका ना जो गवर्नमेंट जी का स्टेट जी मैडम ठीक है। हेड ऑफ स्टेट जो है सर, वो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये 2020 में उन्होंने अटेम्प्ट पूछा था कि रूल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। रूल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? आपका प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वो आपकी जो एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। एग्जेक्टिव में कौन आ जाते हैं? एग्जेक्टिव में आपका यही प्राइम मिनिस्टर और आपका सर बाकी इसमें उसकी जो मिनिस्ट्री आएगी ना सारी? हाँ जी, उसकी कैबिनेट जो भी है वो सारी आएगी। ठीक है। कैबिनेट भी आएगी और उसका प्राइम मिनिस्टर भी आएगा। ठीक हो गया। आगे आ जी आपका सर, तो जुडिशरी गवर्नमेंट में नहीं आएगी? जुडिशरी नहीं देखें कि आपका ना इतनी सेपरेशन ऑफ पावर का आपने सुना होगा।
ठीक है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी वो भी इंडिपेंडेंट है, और आपका जो मतलब स्टेट है वो भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सर वो क्या कहते हैं, मुकन्नना, अदलिया और हाँ जी मैडम, इंतजामिया। इंतजामिया। इंतजाम। ठीक है। यस। हाँ जी। वो अच्छा, तीन है ना वो। एक आपका टू मेक द लॉ, कौन बनाते हैं? टू मेक द लॉ, लेजिस्लेटिव टू मेक द लॉ। और आपके जो जुडिशरी है टू इंटरप्रेट द लॉ, क्या करते हैं वो? लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। आगे जो एग्जेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो टू एडमिनिस्टर द लॉ, मतलब वो क्या करते हैं? वो उसको इम्प्लीमेंट द लॉ, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। अब वो क्या करती है? वो इम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका जज। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा है जज। जज वो कहते हैं कि वो सिर्फ हर वो पर्सन जज नहीं होता जो कि जिसको अपॉइंट किया जाता है। जैसे आप में से माशाल्लाह काफी सारे जज बनेंगे, तो सिर्फ आप जज नहीं होंगे, आप मतलब ऑफिशियली अपॉइंटेड होंगे, वो नहीं होंगे। उसके अलावा किसी और पर्सन को भी कोर्ट कह सकती है कि जी आप भी मतलब अफराज अंजाम दे सकते हैं मतलब इसके अपनी मतलब जजेस के। ठीक है, जो कि अपॉइंट नहीं होते, लेकिन वो अपॉइंट मतलब उसके पास पावर्स आ जाती है जजेस की। ठीक है, जैसे कि आगे आप सेक्शन मतलब 200 आर्टिकल है, आर्टिकल आप पढ़ें 185-86 से आगे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रोविंशनल मतलब एडिशनल और एडहाक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं? एडहाक जजेस। जब उनका कोरम पूरा नहीं होता ना, तो फिर जजेस वकला मतलब कुछ वकला होते हैं जिनको एज ए उधर बिठा देते हैं सीट पे। ठीक है, सीट पे बिठा देते सर हैं कि आर्टिकल किस एक्ट के हैं? आर्टिकल मैडम आपका उसका आर्टिकल एडाक जजेस है मेरे ख्याल 185-86 से 185-86 से पहले मैं आपको बता देता हूँ। एडहॉक जजेस ये आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और आपका जो हाई कोर्ट है उसमें भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे कि वो एक बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, और ये है जी एडिशनल जजेस 197 है आपका, 197 हाई कोर्ट के लिए। और इसी तरह एडिशनल जजेस हैं आपका एक्टिंग जजेस और अपॉइंटमेंट अडहॉक जजेस 182, 197 और 182। यहाँ पे वो पर्सन जज नहीं होते, लेकिन उनको कोरम पूरा करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि वो बताते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है सेक्शन 411A CRPC, उसमें बताया गया कि जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करते हैं तो वो उसको डबल बेंच सुनेगा। अब किसी भी वजह से वो डबल बेंच वो अवेल नहीं होता, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही कोर्ट का फैसला किसी दूसरे प्रोविंस में भेज सकती है, दूसरे प्रोविंस की कोर्ट में भेज सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ये 1 297 आप पीपीसी का कह रहे हैं? नहीं नहीं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ओह। कॉन्स्टि और सिविल जजेस भी एड हॉक हो सकते हैं? जी मैडम, सिविल जजेस भी और एड हॉक बेसिस पे ले सकते एडहॉक हैं? मैडम रख सकते हैं। ठीक है, ये वो जज होते हैं जो कि अपॉइंट नहीं होते, लेकिन अर्जेंसी बेस पे इनको रखा जाता है, एजेंसी बेस पे इनको रखा जाता है। सर 197 हाई कोर्ट के लिए और दूसरा कौन सा आपने बताया? 182 सुप्रीम कोर्ट के लिए। और जी सिविल सर, के लिए? थैंक यू। जी मैडम, और सिविल के लिए? सिविल के लिए तो ये फॉर द टाइम बिंग हाई कोर्ट किसी को रख सकती है। सिविल कोर्ट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो फिर सिविल कोर्स क्या है सर?
मैडम सिविल कोर्ट्स कुछ भी नहीं है। मैंने ये बताया कि ये हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एस्टेब्लिश नहीं की जाती। ठीक है, उनको फिर फर्दर आपकी हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ठीक है, हाई कोर्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका सारा सेटअप हाई कोर्ट्स के पास है। चलें जी आगे हम पढ़ते हैं जज। The word judge denote not only person who is officially designated as judge, but also every person. कौन सा person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment. ठीक है, a डेफिनेटिव जजमेंट, जो डेफिनेटिव जजमेंट देगा, डेफिनेटिव जजमेंट जो फाइनल होगी। ठीक है, and a judgment which if not appealed against would be a definitive, or judgment if confirmed by some other authority would be definitive। ठीक है, कि वो फाइनल जजमेंट हो, अगर उसके खिलाफ अगर अपील नहीं होती तो वो फाइनल जजमेंट हो, उसके बाद कोई उसकी, जब वो कहते हैं ना फिनैलिटी मिल जाती है, जब आपकी वो अपील कंप्लीट हो गई, एक केस आया, उसके बाद अपील की गई, अपील डिसमिस हुई, एक्सेप्ट हुई, जो भी हुआ, उसके बाद फिर अब फाइनल जो है आपको रिवीजन वगैरह भी करनी हो तो रिवीजन भी आपका राइट खत्म हो गया, तो वो एक फाइनलिटी मिल जाती है, उस ऑर्डर को फिनालिटी मिल जाती है, मतलब उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जाता। तो वो कह रहा है, वो उस सेंस में कह रहा है कि वो जजमेंट डेफिनेटिव हो। क्या चीज? वो जजमेंट डेफिनेटिव हो। ठीक है, उसके बाद कहता है हु इज वन, एक तो वो जो जजमेंट पास कर सकता है जो कि डेफिनेटिव जजमेंट होनी चाहिए। उसके बाद कहता है हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, जैसे कि पांच छह जजेस हैं, उनमें से कोई एक, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज empowered बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। पीछे एक बताया कि कोई एक जज भी अपॉइंट कर सकती है कोर्ट। ठीक है, और कोई एक से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है, और एक से ज्यादा जितनी भी को भी अपॉइंट करती है तो उस वो पर्सन जजमेंट पास कर सकता हो। एक जज अगर जजमेंट पास कर सकता है तो वो आपका जज होगा। ठीक है, जज में सिंपली दो चीजें बताई गई हैं आपकी, कि एक आपका कि वो पर्सन जिसको ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है, दूसरा वो पर्सन जिसको हाई कोर्ट या कोई दूसरी अथॉरिटी इम्पावर करती है कि आप भी इधर बैठ के फैसले दें। ठीक है, आप भी इधर बैठ के फैसले दें, जैसे कि वो आपका पीसीओ जजेस अपॉइंट किए थे उसने, परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, सदर परवेज मुशर्रफ ने पीसीओ जजेस अपॉइंट किए थे, वो उनको ऐसे ही मतलब प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत उसने अपॉइंट कर दिए थे। ऐसा कोई उनको मतलब जो है ना, और जो शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक प्रोसीजर बताता है उसके तहत नहीं अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो उनकी अगर जजमेंट फाइनल होती है, डेफिनेटिव होती है, तो वो उनको भी हम जज कहेंगे। या एक से ज्यादा जज हैं तो उनके भी वो मतलब जो अगर फाइनल दे सकते हैं आपकी ओपिनियन, जजमेंट पास कर सकते हैं, तो वो भी आपके, उनको भी हम जज कहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सर कोई अमेंडमेंट करके लेके आए थे, ऐसे ऐसे अमेंडमेंट के बगैर ही ले आए थे? वो सदर जो है ऑर्डर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, सदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है 89 के तहत। सेक्शन 89 है, 89 है मेरे ख्याल, 89 के तहत। ठीक है, सदर कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस। पीछे हमने पढ़ा जज, अब कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। ठीक है, ये कहता है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ आपका आपका कोई एक्ट कर सकता है, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोई डिसीजन पास कर सकता है, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। आर बॉडी ऑफ जजेस और विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली Excuse एज me, अ sir. बॉडी। जी मैडम। सर ये हमने जज पढ़ा है, इसका हमने बी सर स्किप किया है। मजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of a हाँ charge जी, हाँ जी, on हाँ जी, which he has power only. हाँ जी, ये मजिस्ट्रेट भी है। अब मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज
ऑन विच ही हैज इम्पावर टू सेंटेंस। एक मजिस्ट्रेट जो आपका अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो जुरिस्डिक्शन जिसके लिए उसको इम्पावर किया गया है किसी सजा देने के लिए या फाइन लगाने के लिए या इम्प्रिजनमेंट पास करने के लिए, ठीक है, तो वो उसको भी हम जज कहेंगे, विद और विदाउट अपील। ठीक है, उसके फैसले के अगेंस्ट अपील हो सकती है या नहीं हो सकती, ये अलग मैटर है, उसको भी जज कहेंगे। एक जज जो अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल, मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करे, तो उसको भी हम जज कहेंगे। ठीक हो गया। आगे आपका है जी कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है दी वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस word court of justice denote a person who is the word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone। वो मतलब ऐसा वो जज है, ठीक है, मतलब पीछे हम अक्सर कहते हैं कि हम जज के पास नहीं गए थे, हम कोर्ट गए थे। ठीक है, कोर्ट गए थे, कोर्ट का मतलब क्या है, यही आपका जज के पास हम गए थे। किसके पास गए थे? जज के पास गए थे। ठीक है, आगे कहता है जी आर दी बॉडी ऑफ जजेस, या जज जो कि अपना मतलब जिसको मतलब जो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोई आपका डिसीजन दे सकता है, ठीक है, वो पर्सन, या बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली, या एक से ज्यादा जजेस, ठीक है, व्हेन सच जज आर बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशली, जो कि अपना जुडिशियली जाके अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके काम कर रहे हैं, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। ठीक है, आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो साइटेशन है, वो आपकी डेफिनेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तकरीबन नंबर ऑफ टाइम्स पूछ चुके हैं ये। कितनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको पूछ सके हैं कि पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट के लिए मैंने आपको एक उस भेजा भी है आपको शॉर्ट करके, एक फार्मूला सीजे सीजे अपोप। ठीक है, ये आपने लिखना भी इसी सीक्वेंस में है, ताकि फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। ये एक कई दफा तो 10 नंबर का वो स्पेशल शॉर्ट नोट दे देते हैं, या 5 नंबर का शॉर्ट नोट ही दे देते हैं। अगर पीपीसी में से कोई शॉर्ट नोट देता है, तो पब्लिक सर्वेंट वो लाजमी देगा, इसके अलावा कोई और नहीं देगा। तो इसकी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद करनी है, गुरु में भी मैंने आपको शेयर कर दी है। क्या क्या कहता है जी the words public servant denotes a person falling under the any of the description namely, ये सारे पर्सन को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पब्लिक सर्वेंट। कौन जी? एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्स while serving under the federal or provincial government। ठीक है, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर वैसे मिलिट्री तो एक स्टेट के अंदर है, ठीक है, उसका हेड प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जिसको आप कह लो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन कुछ औकात में यही मिलिट्री आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी आ जाती है। जैसे कि अगर मिलिट्री को अनफोर्स बुला लेती है, जैसे सेक्शन 127 में आपका कोई मतलब पुलिस वगैरह बुला लेती है, 127 सीआरपीसी 128 29 है, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, वहां पे वो प्रोविंस के अंडर आ जाती है। या अभी जैसे 144 सीआरपीसी के तहत, मतलब जैसे 144 के जो ऑर्डर पास हुआ है कि जो हर कोई घर रहेगा, वरना ये मतलब लॉकडाउन के दौरान मिलिट्री जो है वो रेंजर्स वाले वो देख रहे थे कि हाँ जी वाकई दुकानें बंद हैं या नहीं, एसओपीज को अमल किया जा रहा है या नहीं। वो इस वक्त वो प्रोविंस के अंडर काम कर रही थी, तो वो भी आपकी पब्लिक सर्वेंट होगी। आगे कहता है एवरी जज, जज ऊपर हमने पढ़ लिया है। आगे कहता है एवरी पर्सन, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose duty it is to search, investigate, report any matter or any fact or make authenticate
or keep any document, or to take charge, dispose of any property, or execute any judicial proceeding, or administer any oath, or interpret, or to preserve order in the court, and every person specifically सर authorized to authorized by court of justice to perform such a, मतलब यहाँ पे वो सिंपली बता रहा है कि आपके जो जुडिशियल स्टाफ है जो, हाँ जी, किसी का क्वेश्चन क्या था? सर इसका फॉर्मूला क्या बताया आपने? वो मैंने शेयर कर दिया आपको, सीजे। अब सीजे पहला क्या है जी? इसके हिसाब से तो फिर एडवोकेट कमीशन है, भी ठीक है। वो आपको मैंने एक ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है, वो आप देख लें। सी फिर कमीशन ऑफिसर, जे जज, ई से फिर आपका, फिर सी से वो आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आगे फिर जे है तो ज्यूरी मैन, ठीक है। ये सारा आपने अच्छी तरह इसको पढ़ना है। आगे ये आपका कोर्ट स्टाफ होगा 4th में। 5 में आपका ज्यूरी मैन में वो जो आपके ज्यूरी जो पंचायत होती है, ठीक है। पहले पंचायत होती थी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत। वो जी पंचायत में एक मतलब जो पंचायत सालिस ने कोई फैसला कर दिया तो उसको एक रिटन फॉर्म में ले आते थे कोर्ट में, और कोर्ट उस पर डिक्री पास कर देती थी। ज्यूरी मैन